माता कहती कि राम तू वन को जा रहा है, लेकिन तू सोचेगा कि जाने की वो भी तेरे साथ जाएगी, तो बेटा हम उसे जाने नहीं देंगे। हमने उसे कैसे रखा है कि पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, सिय न दीन पगु अवनी कठोरा। पलंग से पटरे पर, पटरे से गोद में और गोद से हिंडोले पर, कभी हमने उसे जमीन में पैर भी नहीं रखने दिया। लेकिन हम जानकी को तेरे साथ नहीं जाने देंगे। पर क्या जानकी यहाँ रुकेगी बेटा? और जानकी यदि यहाँ रुक भी गई और जिस समय जानकी सायंकालीन बैठी होगी और रोया करेगी, उसकी आंखों से अश्रु बहेंगे, और जब मैं उसके पास जाऊंगी तो पूछेगी कि माँ अभी 14 वर्ष में कितने दिन बाकी है, तो सोच उस समय मेरी क्या स्थिति होगी। इसलिए बेटा न जाने दे सकती न रोक सकती, बड़ी असमंजस की घड़ी मेरे सामने खड़ी हुई है। उसी समय जानकी मैया को पता चलता है कि राम वन गमन का चित्र बना है और राम वन को जा रहे हैं। इसलिए जानकी मैया भी वहां से आती हैं और आकर के माँ के सामने प्रणाम किया, क्षमा याचना की, रोने लगी जोर जोर से। तो माँ ने हृदय से लगा लिया और कहा बेटी रो मत। जानकी कहती माँ मैं इसलिए नहीं रोती हूँ कि मेरे नाथ वन को जा रहे हैं, उन्हें वन मिला है, या वो मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, इसलिए नहीं रोती। आज पहली बार मर्यादा टूट गई इसलिए रोती हूँ माँ, क्योंकि जानकी कभी आपके सामने राम से बोली नहीं और आज पहली बार जानकी राम से बोल रही है आपके सामने। इसलिए माँ कोई अविवेक हो जाए तो क्षमा करना। नाथ आप मुझसे कहते हो, राम इससे पहले ही जानकी को समझा चुके। जब जानकी आई तो राम ने कहा कि जानकी तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे वन का गमन करना है, वन का राज्य मिला, इसलिए मैं वन जा रहा हूँ। तुम्हें यहीं रहना है, माता पिता की सेवा करना है, अवध का ख्याल रखना है, मैं जल्द ही लौट करके आऊंगा। जानकी तुम सबका ध्यान रखना, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। देखो जानकी तुम जाने को कहोगी तो मैं तुम्हें साफ साफ कह दूं कि वन में तुम नहीं रह सकती। मानो एक सुंदर सी हंसनी कैसे सरोवर को छोड़ करके और कीचड़ में रह सकती है, किसी नदी में रह सकती, किसी समुद्र में रह सकती, उसी प्रकार तुम वन में नहीं रह सकती। वन में जीव जंतु होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, कांटे होते हैं, तुम्हें चुभ जाएंगे, तुमने कभी देखा भी नहीं इन चीजों को। इसलिए जानकी तुम घर में रहो, तुम माता पिता की सेवा करो और घर में ही रह करके इस जीवन का यापन करो। 14 बरस यूं कट जाएंगे और मैं लौट करके आ जाऊंगा, क्योंकि जानकी कंदमूल फल तुमने कभी पाए नहीं है, वन में वही मिलते हैं, वो भी सीजन रहने पे मिलते हैं, और कभी कभी नहीं मिलते तो भूखे भी सोना पड़ जाता है। और तो और जंगल में बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी भी होते हैं, चोर राक्षस भी होते हैं, इसलिए तुम घर में रहो। नाना प्रकार से राम ने भय दिखाया, लेकिन जानकी मैया कहती हैं कि नाथ माँ आपके सामने बोल रही हूँ, अविवेक हो तो क्षमा करना। आप कहते हो स्वामी कि वन में तुमने कभी वन को देखा नहीं है, तुम्हारी उम्र नहीं है वन में जाने की। मैं आपसे पूछती हूँ आपकी उम्र है वन में जाने की? क्या आपकी उम्र है वन में जाने की? आपने मुझसे कहा कि वन में तुम रह नहीं पाओगी, वन में भय भी है, दुख भी है, कष्ट भी है, तुम सह नहीं पाओगी। क्या आप सह पाएंगे नाथ? आप कहते हो कि तुम उन पहाड़ों के पानियों को, जल को पचा नहीं पाओगी, उन फल फूलों का सेवन नहीं कर पाओगी, भूखे भी रहना पड़ेगा, तो क्या आप रह कर पाएंगे नाथ? यदि आप कर लेंगे तो मैं भी कर लूंगी। आप कहते हो तुम्हारे पैरों में कांटे चुभ जाएंगे, तुम उन कंकरीर रास्तों पर चल नहीं सकती हो, क्या आप चल लोगे राम? अगर आप चल लोगे, आप अपने कर्तव्य को निभाओगे, तो मैं भी तो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जा रही हूँ। मैं एक आर्य पुत्री हूँ और आर्य पुत्री होने के नाते महाराज इस रघुकुल की बहू होने के नाते मैं आपसे कहती हूँ कि महाराज आप जा रहे हो जाओ, आप मुझसे कहते हो कि तुम यहीं रहो और यहीं रह करके सेवा करो। तो मैं जब आई थी तभी मैंने अपने इस मन में विचार कर लिया था कि राम कहेंगे कि यदि तुम यहाँ रह जाओ
तो मैं राम के खिलाफ नहीं जाऊंगी, और राम मुझे नहीं ले जाएंगे तो आप सुन लो मेरी क्या परिस्थिति होगी। आप कहते हो कि यहाँ रह जाओ तो मैं रह जाऊंगी, लेकिन मेरा देह यहाँ रहेगा पर प्राण आपके साथ रहेंगे महाराज। और चूंकि मैं आर्य नारी हूँ, इस भारत की नारी हूँ, इसलिए आपने कहा कि उन रास्तों पर मैं चल नहीं पाऊंगी। जिसने 4 फेरे आपके साथ लिए थे तो आपके साथ साथ चली थी। तो यही सीखा है मैंने कि सुख दुख में अपने पति का साथ नहीं छोड़ना। मेरे माता पिता को पता चलेगा, क्या सोचेंगे कि क्या संस्कार को निभाया जानकी ने, हमारी पुत्री ने हमारे कुल को कलंकित कर दिया। क्योंकि सुख में तो मैं आपके साथ रही, दुख में मैं आपका साथ नहीं दे पाई। माना कि अपने मायके के प्रति इतना नहीं सोचना चाहिए, लेकिन समाज की वो नारियां क्या मुझे कहेंगी महाराज, और क्या फिर मेरे नक्शे कदम पर चलेंगी। इस पतिव्रत धर्म को क्या ये नारियां निभा पाएंगी। इसलिए समाज संसार को बताने के लिए कि पति पर सुख आए दुख आए, साथ देना ही नारी का कर्तव्य है। तो महाराज आप कहोगे कि यहाँ रह जाओ तो मैं आपके साथ जिद भी नहीं करूंगी जाने की, पर हाँ एक बात कह देती हूँ कि आप मुझे छोड़ करके जाओगे तो सिर्फ मेरा ये शरीर यही रहेगा महाराज, बाकी आत्मा ये प्राण आपके साथ चले जाएंगे। राम समझ गए कि ये हमारे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए राम ने कहा कि जाओ वैदेही, वन यात्रा की तैयारी करो।